हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए 5.3। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 5.2 पे डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे 5.3 की। क्लियर आपका। तो इसके लिए हमें 3 फॉर्मूले पर डिस्कस करना है, क्योंकि 5.3 में इन 3 फॉर्मूले का क्या होगा, यूज होगा। इस फॉर्मूले में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ये हमारा है सम ऑफ दी nth टर्म का, और ये फॉर्मूला भी क्या है, सम ऑफ दी nth टर्म। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले nth टर्म के सम के फॉर्मूले हैं। क्लियर है, इन दोनों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है और इन 4 के 4 पार्ट को हम क्या निकालना है, सम निकालना है। क्लियर आपका। तो वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इन चारों पार्ट में से हम 2 पार्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट है और इनमें से हम 2 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो कह रहा है कि आपके पास ये एपी सीरीज है और आपको सम निकालना है किसका, 12 टर्म का। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए क्या है, हमें पता है किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है एपी सीरीज का वो क्या होता है, आपका ए होता है। तो ए कितना है आपका, माइनस का 37। एंड डी कैसे निकलता है, अगर हम माइनस के 33 में से माइनस का 37 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 4। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। और आपको सम किसका निकालना है, 12 टर्म का। अगर आपको सम निकालना है 12 टर्म का, इट्स मीन्स एन की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 12 होगी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब सम निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले, इन दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग देखिए। क्लियर है। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, क्लियर है आपका, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है जी। और अगर हमें एन पता है, ए पता है और लास्ट टर्म पता है, तो फिर हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला। तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, सम निकालने का। ठीक है जी। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो सम निकालना है हमें कितने का, 12 टर्म का। तो एन की जगह कितना आ जाएगा आपका 12, यहाँ आएगा 12 अपॉन में 2। क्लियर है। 2 इंटू में ए कितना है 37 प्लस में 12 माइनस 1 और डी कितना है आपका 4। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 6। 37 की अगर 2 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 74, और 12 में से 1 गया 11 4 जा कितना हो गया 44। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 6 इंटू में माइनस का 30, तो माइनस कितना हो गया 180। क्लियर हो गया। यानी कि ये जो आपका सेकंड पार्ट था, इसमें इस पूरी सीरीज का जो 12 टर्म का जो सम है वो कितना है आपका -180। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके 4th पार्ट पे। अब देखिए 4th पार्ट में ए कितना है आपका 1/15। तो ए कितना है आपका 1/15 है। और डी कैसे निकालेंगे बताइए। अब अगर हम सेकंड टर्म में से किसी भी एपी के सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें या फिर थर्ड में से किसको, सेकंड को, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। तो देखिए 1/12 में से 1/15 को अगर हम माइनस कर दें तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 12 अपॉन में 180 और इक्वल टू कितना आएगा आपका 3/180। इट्स मीन्स 1/60। क्लियर आपका। तो कॉमन डिफरेंस ही आ गया। और सम किसका निकालना है बताइए, 11 टर्म का। इट्स मीन्स एन कितना है आपका 11 है। अब ये फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए एन की जगह कितना आएगा आपका 11। 2 इंटू में ए कितना है आपका 1/15। ठीक है जी। प्लस फिर क्या है आपका एन कितना है आपका बताइए 11 माइनस 1 इंटू में डी कितना है 1/60। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अगले स्टेप में 11/2 और यहाँ आएगा 2/15। 11 में से 1 गया 10 इंटू में 1/60। ठीक है जी। तो 11 में 2 इंटू में 2/15 और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 क्या आएगा 6। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए लास्ट फाइनल स्टेप। तो 11 में 2 इंटू में इसका एलसीएम लेंगे तो 6 1 जा 6 और 15 1 जा 15। तो 6 2 जा 12 और 15 1 जा 15। तो कितना आ जाएगा आपका 27/90। इसको कैंसिल करेंगे और 9 3 जा 27, 9 10 जा 90।
तो कितना आ गया 33/20। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। तो आपका सम कितना आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो फोर्थ पार्ट है उसका सम कितना आ गया बताइए, 33/20। और आपके सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया था आपका, -180। क्लियर हो गया आपका? तो इस तरीके से हम किसी भी एपी के टर्म का सम निकाल सकते हैं अगर हमें ए पता है, डी पता है और क्या पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपके पास 3 पार्ट थे और इन 3 पार्ट का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। और ये 3 सीरीज क्या देखिए एपी में। क्लियर आपका? तो इन 3 पार्ट में से हमने पार्ट नंबर 3 ले लिया और बाकी सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आप सिमिलर टू थर्ड कर सकते हैं। क्लियर आपका? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। और जैसे मैं इसका थर्ड पार्ट करवाऊंगा ऐसे ही आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। क्लियर आपका? तो देखिए ये आपके पास जो एपी सीरीज है इसमें ए कितना है बताइए, -5। और डी कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा -8 + 3, इट्स मीन्स -3। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब देखिए जो किसी भी एपी सीरीज में जो लास्ट का टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं आप, an बोलते हैं। तो an कितना है आपका, -230। इसको आप एल भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए हमें सम निकालने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो हमें ए पता है, हमें डी पता है, पर हमें क्या नहीं पता, एन नहीं पता। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। तो ए एन कितना है बताइए, 230। ए कितना है, -5। एन नहीं पता, डी कितना है, -3। अब ये -5 वहाँ जाके इसका हो जाएगा प्लस का, तो -225 आ जाएगा। 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो n कितना आ गया आपका बताइए, 76 आ गया। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 76 आ गई। ठीक। अब देखिए जब हमारा n निकल जाएगा तो n के बिहाफ पे हम क्या निकाल लेंगे, सम निकालेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल चुके हैं पहले से ही। तो n कितना होगा, 76। अब आपके सम निकालने के 2 फॉर्मूले, आप इससे भी निकाल सकते हैं सम और इससे भी निकाल सकते हैं। बट हमें पता है कि हमें लास्ट टर्म भी दे रखा है तो हम इस वाले से सम निकाल सकते हैं। क्लियर आपका? और अगर आप चाहें तो इससे भी सम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो हमें सम निकालना है कितने का बताइए, 76 टर्म का। तो जहाँ n है कितना आएगा आपका, 76/2 और a कितना है आपका, -5 और l का मतलब an जो कितना है, -230। अब 76 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 38 मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन किसका आता है, माइनस का 2 3 5। अब इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा कितने का, 76 टर्म का। क्लियर आपका? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, आपका कवर अप हो गया। क्लियर हो गया आपका? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 10 पार्ट हैं और ये 10 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट कर लिए तो आपके कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन एपी सीरीज के इजीली क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन 10 पार्ट के अंदर एपी सीरीज के सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब हमने इन 10 पार्ट में से रैंडमली कुछ पार्ट ले लिए, इन पर हम डिस्कस करते हैं और बाकी फर्दर पार्ट आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर आपका? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। पहले लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अगर इसके सेकंड पार्ट पे बात करें तो कह रहा है कि कोई एपी सीरीज है, उसमें ए कितना है 7। एपी सीरीज में ए कितना है 7 और इसका जो 13 टर्म है वो कितना है आपका 35 और कह रहा है कि डी बताओ और सम निकालो किसका 13 टर्म का। क्लियर आपका? अब देखिए हमने आपको बता चुके हैं पहले भी, जैसे हम कहते हैं आपसे किसी एपी का 15 टर्म क्या होगा, आप कहते हैं a + 14d। मैं कहता हूँ किसी एपी का 10 टर्म कितना होगा, आप बोलते हैं a + 9d।
मैं कहता हूँ किसी AP का 20 टर्म कितना होगा, आप बोलते हैं A + 19D। क्लियर है आपका। सेम उसी के यहाँ पे बात करते हैं, 13 टर्म 35 है, इट्स मीन्स हम बोल सकते हैं कि A + 12D = क्या, 35। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब 35 में 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 28/12। इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 क्या आ गया 3। तो D की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7/3। अब क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, 13 टर्म का। तो अगर सम निकालना है किसका, 13 टर्म का, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा सम का, ये वाला फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है बताइए, 13, और A कितना है आपका 7, n कितना है आपका 13, और D कितना है आपका 7/2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 13/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया आपका 14, 13 में से 1 गया 12, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, और 6 से 1 जा कितना हो जाएगा आपका 42। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को अगर हम बहुत ही ध्यान से पूर्व करेंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। क्लियर आपका। अब देखिए हम बात करते हैं, अब ये 42 और ये कितना है आपका 42, और ये कितना आपका 14, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 56। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब 2 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आएगा, तो हमारा आ गया 13 × में 28। क्लियर हो गया। अब 13 की क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है जी। और 13 8 जा 104, कैरी कितना लगा 10, और 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, और 26 में अगर 10 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है जी। तो 13 8 4 की जी, ठीक है जी 10, और 13 जोड़ 26, 26 में 10 जोड़ 36, कितना हो गया आपका। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर लिया। क्लियर आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है जी। बस आपको इतना फोकस करना है कि इन 3 फॉर्मूले में से किस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा आंसर निकलेगा। कभी कभी एक सिंगल फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा, कभी कभी 2 फॉर्मूले का यूज करके हमारा आंसर निकल जाएगा, और कभी कभी इन तीनों का यूज करके हमारा आंसर निकलेगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी। अब हमें करना है क्या, इसका 8th पार्ट। ठीक है जी। 8th पार्ट करना है, इसका 4th पार्ट करना है, और क्या करना है 10th पार्ट। अब करते हैं 4th पार्ट। ठीक है जी। 3rd का कौन सा पार्ट, 4th पार्ट। अब देखिए 4th पार्ट में क्या कह रहा है कि A3 हमें 3rd टर्म कितना दे रखा है -15, और हमें सम दे रखा है 10 टर्म का कितना 125, और हमें D पता करना है और हमें A10 पता करना है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन गिव ना उनके बिहार पर हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो देखिए 3rd टर्म का मतलब क्या होता है बताइए, A + 2D। क्लियर है आपका। और सम ऑफ द 10 टर्म का मतलब क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले से कंडीशन बनाएंगे तो 10 टर्म का सम का मतलब जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट कर देंगे 10/2। ठीक है जी। और 2A + 10 - 1 और D = 125। क्लियर है। क्योंकि जहाँ पे सम है वहाँ कितना आ गया 125, और n हमें नहीं पता, n पर दे रखा कितना 10 दे रखा। ठीक है जी। तो यहाँ 10/2 हो गया। इस तरह से कंडीशन हमने बना ली। अब 2 से 10 को काटा कितना आ गया आपका 5, और यहाँ आएगा 2A, और यहाँ आएगा तुम्हारा 9D = 125। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, इससे कितना आएगा आपका बताइए 2A + 9D, और 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को इजीली पढ़ना है, और उसके बिहाफ पे क्या करनी है हमें इक्वेशन जनरेट करनी है। क्लियर आपका। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करके A और D निकाल सकता हूँ। ठीक है जी। तो A + 2D - 15। अब देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी, तो ये तो आपका सही में रहेगा 2A + 9D = 25, और ये हो जाएगा आपका 2A + 4D - 30।
क्योंकि हम इसको एलिमिनेशन से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। वो आपने थर्ड चैप्टर में सीख लिया होगा, ठीक है जी। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 गया, कितना आ गया बताइए, 5D। और अब ये देखिए ये 25 किसका है, प्लस का। 30 भी किसका है बताइए, प्लस का। तो 25 और 30 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 55। क्लियर हो गया आपका। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 11, ठीक है जी। अब पुट करेंगे D, पुट D। अब D की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कहाँ पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी। तो हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट में, तो पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये रही, तो क्या है आपका a प्लस 2D की जगह 11 इक्वल टू कितना है, माइनस का 15। क्लियर हो गया आपका। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, माइनस का 15, और 2 की 11 में 22 किसका हो जाएगा यहाँ जाके, प्लस का। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बताइए, 7। तो D भी आ गया आपका और A भी आ गया। अब क्या निकालना है हमें, D तो हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, A10। क्या निकालना है, A10। तो देखिए A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D। तो A की जगह क्या पुट कर देंगे बताइए, 7, और जहाँ पे D है क्या पुट कर देंगे, 11, और 9 की 11 करेंगे कितना आएगा, 99, और प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 106। ठीक है जी। तो हमारा 10 टर्म की वैल्यू 106 आ गई, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 11 आ गया। क्लियर आ गया आपका। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें फोकस ये रखना है, सबसे पहले हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आपको राइट डाउन करना है, उस पर फोकस करना है, और हमें दिमाग में ये 3 फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इन 3 फॉर्मूले के बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चन एपी का इजीली क्या हो जाता है, निकल जाता है। मैंने कहा आपसे जैसे कि 60 से 70% क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे इन 3 फॉर्मूले के बिहाफ पे, ठीक है जी, पहली बात। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके अगर 10 पार्ट कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इनमें से रैंडमली। मान लीजिए 10 क्वेश्चन ले लिए इसका। तो अगर हम 10 पार्ट को लें तो L कितना है, देखिए L का मतलब AN भी होता है 28, और सम कितना दे रखा है बताइए 144, और N कितना है आपका 9। इसका मतलब ये जो L है ना, L का मतलब लास्ट टर्म, ये 9 टर्म का वैल्यू होगी, और सम देखा 144, ये भी सम दे रखा होगा 9 टर्म का। क्लियर, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 9 है, तो जो भी हमें सम दे रखा है वो भी 9 टर्म का सम होगा। इट्स मीन्स हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो S है ना, ये एक्चुअल में क्या है, S9 है, और ये जो L है ना, ये एक्चुअल में A9 है। मतलब 9 टर्म की वैल्यू और ये 9 टर्म का सम। क्लियर आपका। अब आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है A, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 3 फॉर्मूले, तो अगर ध्यान से फोकस करेंगे तो ये थर्ड वाला फॉर्मूले में अप्लीकेबल होगा। सम दे रखा है कितना 144, तो जहाँ पे सम है वहाँ लिख दिया 144। एन की वैल्यू कितनी है बताइए 9/2, और ए कितना है हमारा, ए हमें नहीं पता, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड ए ही करना है। और प्लस में हमारा क्या है एल, एल का मतलब ए एन कितना है हमारा 28। ठीक है जी। तो 144 इंटू में क्या 2/9, तो a प्लस कितना आ जाएगा आपका 28। ठीक है जी। अब 9 की टेबल में 144 कब आता है, 16 पे आता है। 16 2 जा कितना हो गया आपका 32, और a प्लस 28। क्लियर हो गया आपका। अब 32 में से 28 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। तो आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन को आराम से समझना है आपको, ठीक है ना, इजीली समझना है, और फिर उसके बिहाफ पे क्या करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। क्लियर आपका। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि हम बता रहे हैं कि 10 पार्ट है, 10 में से हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, और एक हमारा 8 पार्ट और बचा, इसे भी कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। अब देखिए हमें ए एन कितना दे रखा है, ए एन 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 2, और एस एन कितना दे रखा है -14। क्लियर आपका। अब देखिए हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है इसमें एन और ए। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एस एन -14, तो हम थर्ड वाले को फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। ठीक है जी। एस एन की जगह पुट कर देते हैं -14, और एन हमें नहीं पता, ए भी हमें नहीं पता, और ए एन मतलब एल, एल का मतलब क्या होता है, ए एन कितना दे रखा है आपको 4। ठीक है जी।
तो 2 की इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस का 28, n की a में करेंगे कितना आएगा na प्लस का 4n। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब देखिए एक इक्वेशन हम इससे भी बना सकते हैं, देखिए कैसे। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और एक और बना लेते हैं। देखिए an कितना है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर a हमें नहीं पता, n भी हमें नहीं पता और d कितना है बताइए 2। तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। क्लियर हो गया आपका? अब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन क्या आएगी बताइए। ये आ जाएगी आपकी a प्लस 2n और माइनस का 2 आ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, n और क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन में भी हमें n और क्या निकालना है, a निकालना है। क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6 माइनस क्या 2n। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो 6 माइनस 2n आ गई, और इस a की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस का 28 इक्वल टू n, और यहाँ पे a है क्या पुट कर दिया 6 माइनस 2n, और प्लस का क्या है 4n। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6n माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का 4n। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम इन टर्म को उधर लेके जाएं तो ये माइनस का 2n स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का 10, और 28 तो पहले से ही माइनस का है। ठीक है जी। अब इन सब में कॉमन क्या बताइए, 2 कॉमन है, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 40 इक्वल टू कितना हो गया आपका बताइए, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बनाते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे, डायरेक्ट कर दें, n माइनस 7 और n प्लस 2 क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 7 आएगी, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। -2 नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ना तो नेगेटिव आ सकता है और ना ही किस में आ सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकता है। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो n है वो कितना है आपका 7 है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। तो n की वैल्यू निकल गई। अब देखिए n की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। अब यहाँ पुट कर लीजिए n की वैल्यू को, तो पुट n इन फर्स्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पुट कर लीजिए, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस का 2 इंटू में 7। तो a कितना आ गया -2, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -2 कैंसिल हो गया हमारा, n 7 हो गया, और n की वैल्यू 7 हमने यहाँ पुट कर दी, तो a कितना आ गया हमारा -8 आ। क्लियर हो गया आपका? इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर कर लिया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट इसके जो 6 पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम इन्हीं पार्ट से कवर हो जाएगा आपका, तो अब खुद कर लेंगे इसको भी। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 5। तो 5 क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या है, कि जो भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसमें उसको पढ़ के जो भी इसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे, और फिर इन 3 फॉर्मूले क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे, क्योंकि 99% क्वेश्चन इन फॉर्मूले के बिहाफ पे इजीली निकल जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन APH कितना है 5, फर्स्ट टर्म का मतलब A। ठीक है जी। द लास्ट टर्म ऑफ AP कितना है 45, इट्स मीन्स AN। क्लियर हो गया आपका? अब देखो सम कितना दे रखा है 400, मतलब SN। देखिए किसी AP का फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और सम कितना दे रखा है 400, मतलब AP का जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है, और क्या है लास्ट टर्म का मतलब AN भी गिवन है, और SN भी हमें क्या है गिवन है। तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इट्स मीन्स मुझे n निकालना है, और क्या निकालना है, मुझे d निकालना है। अब देखिए हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, SN कितना है आपका 400, n हमें नहीं पता, a कितना आपका 5, और ये AN कितना आपका 45। अब देखिए ये 2 जाएगा ऊपर, ठीक है जी, और 45 और 550 कहाँ जाएगा नीचे, इक्वल टू में क्या बचा n,
और 50 से इसको कैंसिल करें कितना आएगा 8, तो कितना आ गया आपका 16। तो n की वैल्यू कितनी होगी बताइए आपकी 16। ठीक है जी। अब देखिए हमारा n 16 आ गया। अब देखिए हमें और क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें एक तो निकालना था नंबर ऑफ टर्म जो कि हमारा निकल चुका है, और ये क्या निकाला हमें कॉमन डिफरेंस। तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें an दे रखा है। तो देखिए an कितना है 45, a कितना है 5, n कितना है 16 और कॉमन डिफरेंस हमारा निकल जाएगा। तो 45 में से अगर 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 30, और 16 में से 1 गया कितना आ गया आपका 15। सही 45 में से अगर 5 गया तो कितना आएगा आपका 40, और 15 में से 1 गया, सॉरी 16 में से 1 गया कितना आ गया 15। क्लियर हो गया आपका। तो 40 अपॉन में 15 इक्वल टू डी। तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो 8 अपॉन 3 क्या आ गया आपका डी आ गया। तो आपका एन भी आ गया, क्या आ गया आपका डी भी आ गया। ठीक है जी। अब ध्यान रखिए हमने स्टार्टिंग के 5 पोर्शन पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब आप 5.3 के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर 9 तक क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं।